दोस्तों ये कहानी है एक माइक नाम के लड़के की जो कि बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पापा के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं और काफ़ी पैसा होता है उन लोगों के पास। तो क्या होता है कि अमीर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा होता है, तो उसकी ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होने वाली होती है। तो वो अपने फादर के पास जाता है, अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी पिताजी मेरी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या आप मुझे एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेंगे? तो वो उसके पापा कोई जवाब नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते। तो माइक सोचता है कि पापा ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पापा हर बार दे देते हैं गिफ्ट, तो इस बार भी दे ही देंगे। तो और ये सोच के वो चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक सेरेमनी होती है। तो उस सेरेमनी में वो उसके पापा आते हैं उसके पास और वो सोचता है कि पापा उसको चाबी देंगे उस स्पोर्ट्स कार की। लेकिन उसके पापा उसको चाबी नहीं देते, वो एक धार्मिक किताब दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक धार्मिक किताब देते हैं अपने बेटे को और कहते हैं ये लो बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। जी हाँ, बहुत काम आएगी। तो उसका बेटा देखता है कि ये क्या दे दिया पापा ने, मैंने तो स्पोर्ट्स कार मांगी थी। और गुस्से में बिल्कुल बोलता है कि मेरे को बात ही नहीं करनी आपसे, आप कुछ नहीं करते मेरे लिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मैंने एक स्पोर्ट्स कार ही तो मांगी थी। और बहुत कुछ बुरा भला बोलता है अपने पिताजी को और बोल के वहाँ से चला जाता है। और कहते हैं कि ज़िंदगी भर अपने पिताजी से बात नहीं करता, उनकी शक्ल नहीं देखता, लेकिन तब तक जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता। उनके देहांत के बाद, उनके गुजर जाने के बाद वो रोता रोता भागता भागता अपने पिताजी के पास जाता है। सामने उनके पिताजी की डेड बॉडी होती है और डेड बॉडी को देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के बहुत रोता है। कहता है कि पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और फिर वो वापस जाता है, कहता है कि घर जाता है और देखता है कि उसके पिताजी ने जो उसको किताब दी थी उसमें क्या है, क्या लिखा था। और जाता है, वो जाने के बाद वो उस बुक को निकालता है और खोल के देखता है। खोल के देखने के बाद जब वो देखता है तो उसमें एक कार्ड होता है और कुछ पन्ने पलटने के बाद उसमें से चाबी गिरती है नीचे। और वो चाबी उठाता है तो देखता है ये तो कार की चाबी है। और उस ग्रीटिंग कार्ड में लिखा होता है कि बेटा ये आपका गिफ्ट है, ये आपकी चाबी है और मैंने उस स्पोर्ट्स कार की पेमेंट पूरी कर दी है और सारे पैसे मैंने उसके दे दिए हैं। वो शोरूम में है, ये रही चाबी, ये रहा शोरूम का एड्रेस, आप जाके वहाँ से ये कार ले सकते हो। वो लड़का बिल्कुल शॉक हो जाता है और बहुत रोता है। कहता है कि पापा ने ऐसा किया, मेरे से गलती हो गई, मैंने देखा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस कहानी से मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली में, उसने पूरी बात समझी नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं और गलत फहमियाँ पैदा हो गई उनके बीच में और आखिर में उसने अपने पिताजी को खो दिया। गाइज, बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ सोचते हैं कि ये हमारा भला नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पेरेंट्स आपके होते हैं, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे। गाइज, अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए कि आगे मैं ऐसी वीडियोस डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और इसको अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए कि उनको भी पता चले। क्या पता उनकी लाइफ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जिसकी वजह से बातें बंद हो जाती हैं, तकलीफ़ें हो जाती हैं फैमिलीज़ में, तो वो ना हो और कोई ऐसा बुरा समय ना आए। गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।